राजेश जी, आपने देश के तमाम बड़े नेताओं को दुनिया में जाते हुए इस तरह बोलते हुए देखा है। एक लंबा दौर है आपके इस तरह के नेताओं के संपर्क का, उनके अभिव्यक्ति का। आप राहुल गांधी के कैम्ब्रिज के भाषण को क्या आलोचनात्मक दृष्टि से देखती हैं, या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो बोला वो सच है, लोकतंत्र की एक तस्वीर है जो दुनिया देख रही है? तो दुनिया, अगर राहुल गांधी नहीं भी बोलते तो दुनिया सवाल करती कि आपने इसमें क्यों नहीं बोला जो भारत में चल रहा है। ठीक क्या है, राहुल गांधी का बोलना ठीक है, राहुल गांधी का ना बोलना ठीक था? धन्यवाद संजय जी। देखिए, राहुल गांधी का बोलना ठीक था या नहीं था, इस पे बहस हम कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर तो हम बहस नहीं कर सकते हैं कि जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 21 है, इसके अलावा अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार है या निजता का अधिकार है, उसके तहत राहुल गांधी को भारत की जमीन पे या दूसरे देशों की जमीन पे बोलने का उतना ही अधिकार है जिस अधिकार के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में बोलते रहे हैं। और जब विदेशों में वो बोलते रहे हैं, उन्होंने तो भारत की आबादी 600 करोड़ भी बताई थी और दुनिया भर में हंसी हुई थी। उन्होंने, जैसे कि आपने उदाहरण गिनाए हैं कि जिस तरह से निजी तौर पर जाति हमले बोले हैं, तो वो भी उनको उसी हमारे भारतीय संविधान के तहत मिली आजादी के तहत बोले हैं ना। अच्छा, बोले इसलिए हैं क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की दुनिया भर में एक साख है, बड़ी साख है, और एक अजूबे की तरह हम लोग देखे जाते हैं जब हम बात करते हैं कि दुनिया में दो डेमोक्रेसीज हैं सबसे बड़ी, एक तो अमेरिका है और दूसरा भारत है। अमेरिका की आबादी ऐसी है कि हमारे भीतर 4 अमेरिका आ जाएं। तो अमेरिका के लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र की हमेशा चर्चा की जाती रही है, और भारत का लोकतंत्र इसलिए भी लोगों के लिए एक मिसाल है क्योंकि भारत के जन्म के साथ साथ बहुत सारे देश, पाकिस्तान है या आसपास के और भी देश हैं, करीब करीब उसी समय पैदा हुए थे। लेकिन उन देशों में लोकतंत्र की स्थितियां क्या हैं, और हमारे यहाँ हम लोकतंत्र अभी भी फल फूल रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि वो जो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो मोदी जी एंजॉय करते हैं विदेश में, गलत बोलते हैं सही बोलते हैं ये तो आपने सब बता दिया, लेकिन वही अगर आजादी राहुल गांधी ही ले रहे हैं तो उसमें गलत मुझे कुछ बात समझ में आती नहीं है। दूसरी बात, कैम्ब्रिज वाली बात, कि कैम्ब्रिज में वो गए तो हमने देखा है भारत में भी अभी ये परंपरा कुछ शुरू हो गई है। मैं भी करीब 22-24 विश्वविद्यालयों में जाता हूं, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाता हूं, तो जो मेरा बैकग्राउंड है मैं उसी के बारे में तो बोलूंगा ना। जो यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती है वो पत्रकारिता पर बुलाती है, पत्रकारिता पर मैं बोलने जाता हूं। जो कैम्ब्रिज में उनको बुलाया गया और एक विजिटिंग फेलो की हैसियत से या प्राध्यापक की हैसियत से उनको बुलाया गया, अतिथि व्याख्यान उनका हुआ, तो वहां जाके वो मैथिली शरण गुप्त के साहित्य पे तो चर्चा नहीं कर सकते थे, वो सुमित्रानंदन पंत की कविता पे भी चर्चा नहीं कर सकते थे, वो बॉटनी में प्लांट्स क्लासिफिकेशन पे भी बातचीत नहीं कर सकते थे, पादप जगत का वर्गीकरण जो होता है, वो जूलॉजी पे भी बात नहीं कर सकते थे, रसायन शास्त्र पे बात नहीं कर सकते थे। वो काहे के लिए गए थे फिर, मुझे ये बताइए। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपने पूर्व छात्र को बुलाया ये जानते हुए कि भारतीय लोकतंत्र का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता, जो प्रतिपक्ष का प्रतिपक्षी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है और जिस पार्टी ने 30-40 साल तक इस देश पर शासन किया है, तो अगर उसका कोई नुमाइंदा है तो वो भूगोल पर बातचीत करने के लिए यकीनन नहीं बुलाया जाएगा। हम सबको ये समझना चाहिए कि यूरोप में और वेस्ट पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को लेके बहुत ही खुली चर्चाएं होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने अपने विश्वविद्यालयों की खिड़की इस मामले में अभी खोली नहीं है, हमने बंद करके रखी है। अब वहां तो एक मंच पर आप देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार और उसका प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बात करता है। राजेश भाई एक चीज को करूंगा, जेएनयू में चर्चा होती थी तो जेएनयू को किस तरह से बर्बाद किया गया है जी।
हाँ, वही तो मैं continue। कह रहा हूं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज का। और आपने अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सब अपने बच्चों को देखिए, हर चौथे घर का, पांचवें घर का जो ठीक ठाक सा मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका परिवार की ख्वाहिश है, मंशा होती है कि वो अमेरिकन स्टाइल में पढ़े, यूरोप के स्टाइल में पढ़े। आज भी आप देखिए तो लंदन में, अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की आपको मिल जाएगी। तो अगर हम वहां के अध्ययन अध्यापन को अपनाना चाहते हैं, तो अगर वहां का एक छात्र ऐसी बात करता है जो जो खुलेपन की राजनीति है, खुले लोकतंत्र की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ अनुचित है, पहली बात। दूसरी बात तो ये, तीसरी बात ड्रेस की, तो मैं यहाँ पांचों बैठे, हम सब लोग 5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 6 लोग। तो आप देखिए, क्या क्या याद करिए थोड़ा, 10 15 20 साल पहले हमारे बच्चे टाई लगा के स्कूल जाते थे? किसका बच्चा है जो टाई लगा के स्कूल नहीं गया, मुझे आज बताइए। दुबे जी बैठे हैं, मीनू जी बैठी हैं, अजय जी बैठे हैं, संजय जी आप भी बैठे हैं, और सभी अनूप जी बैठे हैं, सब हैं। क्या हम बड़े शौक से, हमारी पत्नियां अपने बच्चों को टाई लगा करके विदा नहीं करती हैं सुबह? तो यहां तो हम बात करते हैं कि वो पश्चिमी परिधान में थे, और अपने घर में हम बड़े गर्व, ये दो दोहरी चीज है। अच्छा, अब आइए हम आते हैं बात पे कि अगर उन्होंने बोला तो कोई गालियां नहीं दी, किसी की कोई ऐसी निंदा नहीं की कि व्यक्तिगत चरित्र हनन की राजनीति की हो, जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां विदेश में जाके कही, कई बार कही। उन्होंने मुद्दे की बात कही, भारतीय लोकतंत्र की बात की, भारतीय लोकतंत्र में समय समय पर आ रहे बदलावों की बात की। अगर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में 2014 से लेकर 2023 के बीच में लिए गए 3 फैसलों की अगर तारीफ की, तो ये तो तय हो गया कि वो मोदी के व्यक्तिगत रूप से विरोधी नहीं है। उन्होंने उज्ज्वला योजना की तारीफ की, उन्होंने जनधन योजना की तारीफ की, उन्होंने किसान निधि योजना को बेहतर बताया। तो राजेश जी, मैं केवल 1 मिनट के लिए रोकूंगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कभी विदेश में जाके कांग्रेस की किसी नीति की तारीफ करी? आपको याद आ रहा है? नेहरू की तारीफ करी, कांग्रेस ने कुछ किया, ऐसी कोई तारीफ आपको याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी ने की हो? भाई, हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो, मगर मुझे तो नहीं याद आ रहा। लेकिन मुझे ये याद जरूर आ रहा है कि किसी भी सभ्य लोकतंत्र की परंपरा ये नहीं होती है संजय जी, कि हम वहां किसी दूसरे देश में जाकर वहां एक दल के उम्मीदवार के प्रचार में जुट जाएं। ट्रंप के प्रचार का आपको याद है? हम ट्रंप के प्रचार में किस तरह से पार्टी बने, और नारा लगा दिया भारतीय था वो तो लोकतंत्र की प्रधानमंत्री जी खिल्ली ने। उड़ी। राजेश जी, मैंने आपको याद है नारा लगाया था, आपकी बार ट्रंप सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था ये तो। इसलिए मैंने कहा, तो मैं इसलिए अभी तक चुप था क्योंकि आपने ये बात कही, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में मोदी जी का एक व्यक्ति के नाते भी अभिव्यक्ति का हक है। लेकिन उन्होंने जिस पद की शपथ ली है, वो भारतीय संविधान की शपथ ली है। तो भारतीय लोकतंत्र को किसी एक पार्टी के प्रचार का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। 75 साल में तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, और दुर्भाग्य से देखिए क्या हुआ, ट्रंप साहब हार गए, और जो बिडेन और उनकी उपराष्ट्रपति जी जो है, भारत के प्रति कोई बहुत अच्छा नजरिया शायद इसलिए नहीं रखते हैं। पहले भी हालांकि उनकी कुछ नीतियों पर असहमतियां थीं, तो लेकिन जब राजेश जी, एक बात मैं, चूंकि आपने बहुत करीब से विदेश रिश्ते देखे भी हैं, कितना हैरानी की बात है कि अमेरिका ने शायद उस बात को इतना बुरा माना कि हमारे यहाँ कोई परमानेंट राजदूत नहीं है अमेरिका का, बाइडेन ने तैयार यहाँ तैनात नहीं किया। ये इससे ज्यादा तमाचा और कुछ है नहीं हमारे लोकतंत्र का। देखिए, आप इस बात का क्यों नहीं उन्होंने किया, ये तो उत्तर अमेरिका ही दे सकते हैं, अमेरिका ही दे सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो पक्ष के भी हैं, प्रतिपक्ष के हैं, और 150 करोड़ भारतीयों के भी हैं। तो क्या एक प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में एक पार्टी का कैंपेनर बन सकता है क्या? भारतीय लोकतंत्र इस बात की क्या इजाजत देता है? नहीं देता। तो जब हम प्रधानमंत्री को तो ये सारी छूट लेने दे रहे हैं, लेकिन उनके समकक्ष एक दूसरी पार्टी का नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, नौजवान है, हमारा, आपको पता है ना कि हमारे देश का को सब पूरे संसार के सारे देशों में ये नौजवानों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, और इसलिए युवा देश कहा जाता है।
और जब अपेक्षाकृत उनसे काफी छोटा एक नौजवान युवा नेता वहां जाता है तो हम उसके पीछे बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे विसंगति लग रही है। तीसरी बात, जब मैं बात ये कह रहा हूँ कि चौथी बात कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की उन्होंने तारीफ की, महिलाओं के लिए तारीफ की। महिलाएं भारत की आधी आबादी हैं, तो अगर उनको उज्ज्वला योजना की तारीफ की, तो ये खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार किया कि हाँ, महिलाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने किया है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अगर उन्होंने किसानों के खाते खुलवाने, धन जन योजना की बात कही है, तो किसान एक वर्ग है। उस बड़े वर्ग की लाभ के लिए अगर बात कही है, तो उसमें खुले दिल से उसको नहीं लिया गया। अब आइए हम आते हैं कि जो उन्होंने आलोचना के बिंदु क्या कहे। अगर एक व्यक्ति के नाते जो छूट हम मोदी जी को दे रहे हैं, एक व्यक्ति के नाते वही छूट हम राहुल गांधी को देना चाहें, अगर पेगासस की हुई है जांच, तो पेगासस की चर्चा उनको क्यों नहीं करना चाहिए अगर उनकी जासूसी हो रही है? क्योंकि इसलिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पेगासस सॉफ्टवेयर की जांच कई देश करा रहे हैं और जिन देशों में ये जांच कराई जा रही है, उसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपने से असहमति रखने वालों की क्या आप इस तरह से खुफियागिरी करा सकते हैं, जासूसी करा सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता जब आप इस तरीके से सोचेंगे, तो फिर पेगासस वाले मसले पर कोई आलोचना करेगा। दूसरी बात उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो इस समय माहौल है, तो उसके बारे में कही चिंता जताई है। एक डेमोक्रेसी हम अगर 75 साल से चला रहे हैं, तो उसमें जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार किया, अपने विचार रखे, तो उसमें क्या अनुचित है? अनुचित इसलिए कि मान लीजिए कल का आपको फैसला याद है सुप्रीम कोर्ट का? भारत में चुनाव सुधार की बहस हम लोग मतलब 47वां साल मेरी पत्रकारिता का चल रहा है और हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी, तब से चुनाव सुधार की बात हो रही है। लेकिन कल एक बड़ा फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लिया और जो फैसला चुनाव आयोग के बारे में है, तो इसका अर्थ ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है कि संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति इस मौजूदा सरकार का जो रवैया है, जो नजरिया है, ठीक नहीं है और अगर ये बात प्रतिपक्ष का नेता कहता है, तो उसमें अनुचित क्या है? तीसरी बात उन्होंने कही कि मीडिया वाली। अब मीडिया के प्रति क्या रवैया है, मेरा मेरा ख्याल है हम सब जानते हैं और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इस मीडिया ने कितना स्थान दिया, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मीडिया का एक वर्ग लगातार उनके खिलाफ खड़ा होता है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने उस भाषण के अच्छे और सकारात्मक बिंदुओं को नहीं छुआ, लेकिन जो नकारात्मक बात है, वो बात उन्होंने ज़रूर पकड़ी। तो अच्छे बिंदु ये हैं कि हम वो एक व्यक्ति भारत में लोकतंत्र के भविष्य की चिंता करता है और मीडिया को अगर रोका जाएगा, तो मीडिया के नाते हम जितने भी लाखों लोग मीडिया के लोग हैं, हमें भी तो वही अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हासिल है। मीडिया को कोई विशेष अधिकार हासिल नहीं है। हमें वही अधिकार हासिल है जो उनको हासिल है, जो माननीय मोदी जी को हासिल है। सबको जो हासिल है, हमें भी वही अधिकार हासिल है। और अंतिम बात मैं ये बात कहूँगा कि उन्होंने अगर ये बात कही कि भारत में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आलोचना में अगर उनकी ये पॉइंट आया तो बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने देखा होगा कितने दिन तक वो जाते रहे। सोनिया गांधी जो उनकी माँ हैं और पूर्व अब अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, उनको वहां बुलाया गया, उनके बहनोई को बुलाया गया। तो जब एक परिवार को तंग करने की नजर से, नियत से, मंशा से दिया जाए, भाई 8-9 साल तो काफी होते हैं ना किसी भी जांच के लिए। अगर रॉबर्ट ने कोई गड़बड़ की तो आप उसके लिए भाई साहब जेल की सलाखों में डालिए ना उनको। अगर राहुल गांधी ने डाला किया कुछ है तो आप केवल माइक पर राजनीतिक सभाओं में क्यों बोलते हैं? आप बहुत बड़ा कानून है हमारे यहाँ, सख्त कानून है हमारे यहाँ, निष्पक्ष अदालतें हैं हमारे यहाँ। आप अगर इतने ठोस सबूत हैं, सरकार के पास कौन सी फाइल नहीं है? हर तरह की फाइल है। तो अगर आप इस नजर से विपक्ष को परेशान करेंगे कि वो उनकी पार्टी के पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी सरकार बनवा देंगे, तो फिर वो दूध के दूल्हे हो जाएंगे।
क्या हमें असम का उदाहरण नहीं मालूम? जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन पर क्या, मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगाए गए? क्या ममता बनर्जी के सहयोगियों पर क्या आरोप लगाए गए? कैसे मामले लगाए गए? क्या हमें नहीं मालूम है? शिवसेना का हमें मालूम है? तो कितने उदाहरण आप लेंगे? तो अगर प्रतिपक्ष को के उत्पीड़न की बात कही है, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कुछ गलत या अनुचित कहा है। अब बाकी तो ये नजर की बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। तो जो पक्ष में होंगे मोदी जी के, वो कहेंगे कि हाँ, राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, और जो प्रतिपक्ष में होंगे वो कहेंगे कि राहुल गांधी ने ठीक की। लेकिन हम पत्रकार होने के नाते तो संतुलित विवेचना करेंगे कि उन्होंने एक संतुलित और संयमित बात रखी है, सारगर्भित तरीके से बात रखी है, जिसके लिए वो गए थे। जी।